सुसंध्या भैया बहन, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा अष्टम का द्वादश पाठ, जिसका नाम कह रक्षति कह रक्षिता है, उसे पढ़ेंगे और उसके शब्दार्थ और व्याकरण को भी जानेंगे, साथ ही अर्थ को भी जानेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। यह पाठ आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। इसमें जो भी व्याकरण बताया जाए, शब्दार्थ बताया जाए, उसे आप अपने नोटबुक में भी नोट करें। साथ ही यह भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरे पाठ अच्छे से समझ आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग पाठ के परिचय को जानेंगे। का नाम है कह रक्षति कह रक्षिता, यानी कौन रक्षा करता है और किसके द्वारा रक्षा की जाती है। कौन रक्षा करता है और किसके द्वारा रक्षा की जाती है। तो प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। यानी यह पाठ जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वह स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर लिखा गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक यानी यहाँ कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। यानी हमारे आसपास के जो वातावरण है उसे हम कैसे स्वच्छ रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें। नदियों को अगर हम लोग दूषित करते हैं तो उसका ही जल कहीं न कहीं से हम लोगों को पीना रहता है। जो भी नल में या कल में पानी आता है वो नदियों का ही तो पानी रहता है। इसलिए नदियों को भूल कर भी दूषित न करें, क्योंकि वही जल आप पीते हैं। वृक्षों को न काटें। पेड़ को काटने से आप जानते ही हैं, पेड़ तो हमारे लिए वरदान है। पेड़ हमेशा हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें फल भी देते हैं, हमें छाया भी देते हैं, हमें लकड़ी भी देते हैं। अनेक प्रकार की सुविधाएं हमें वृक्षों से प्राप्त होती है। साथ ही वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो व्यक्ति भी जीवित नहीं रह सकता है। इतना ही नहीं, अगर पेड़ नहीं रहे तो अवृष्टि हो सकती है, यानी वर्षा होगी ही नहीं। पेड़ों के कारण ही तो वर्षा होती है। इसलिए पेड़ों को न काटें। पेड़ों को तो नहीं काटना चाहिए, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। इतना ही नहीं, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं और धरा को शस्य श्यामला बनाएं, धरती को हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है पर्यावरण के लिए। जैसे देखिए, अगर प्लास्टिक आप उपयोग करते हैं और उसे फेंक देते हैं तो वो प्लास्टिक कभी सड़ता गलता ही नहीं है, मिट्टी के अंदर भी जाता है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देता है। वहाँ पे पेड़ पौधे या कोई भी फसल उगाएंगे तो वो फसल अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग हमें कम से कम मात्रा में करना चाहिए या नहीं ही करना चाहिए। अगर प्लास्टिक को हम लोग ख़त्म करने के लिए जलाते भी हैं तो इतना दुर्गंध देता है जिससे वातावरण या रहना मुश्किल हो जाता है। वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही रहना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सरकार ने इस पे कई बार रोक भी लगाया, लेकिन यह सफल कैसे होगा, यह योजना सफल कैसे होगी? जब हम और आप इसमें सहयोग करेंगे, जब हम और आप यह ठान लेंगे कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, तभी यह योजना सफल हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है, यानी इन सभी बिंदुओं को बताया गया है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। यानी गर्मी का मौसम है और बिजली भी चली गई है, जिससे लोग गर्मी से बेचैन होकर घर से बाहर निकले हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ में क्या है और किस विषय पे पाठ लिखा गया है, ये आपको पाठ परिचय से समझ में आ ही गया होगा।
पाठ शुरू करते हैं। कोष्ठ में लिखा गया है, ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडो उष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडो उष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। यानी गर्मी के मौसम के शाम के समय में बिजली के अभाव में अधिक गर्मी से पीड़ित होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। गर्मी के मौसम में शाम के समय में बिजली के अभाव में बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। आइए इसके व्याकरण को देखते हैं। व्याकरण है, संधि विच्छेद देखते हैं। ग्रीष्मर्तौ का संधि विच्छेद ग्रीष्म जोड़ ऋतौ होगा। विद्युत अभावे का संधि विच्छेद विद्युत जोड़ अभावे होगा। ये व्यंजन संधि है। और ग्रीष्मर्तौ जो है स्वर संधि है। प्रचंडोष्मणा का प्रचंड जोड़ उष्मणा होगा। प्रचंड जोड़ उष्मणा ये भी गुण संधि है। निष्क्रामति का निह जोड़ क्रामति होगा। विसर्ग का स बन रहा है, इसलिए ये विसर्गस्य सत्वम संधि है। शब्दार्थ देखते हैं। ग्रीष्मर्तौ का मतलब गर्मी के मौसम में होता है। सायंकाले यानी शाम के समय में। प्रचंडो उष्मणा यानी तेज गर्मी से। पीड़ितः यानी दुखी होकर। निष्क्रामति यानी निकलता है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, वैभवः अरे परमिंदरा अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। वैभव परमिंदर से पूछता है कि अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए। परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकता प्रचंड आतप काला, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है, अन्यतस्य विद्युत अभाव, दूसरा बिजली का अभाव है। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और दूसरा बिजली का अभाव है। परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेगः तो सर्वथा अवरुद्धः। लेकिन बाहर जाने पर भी देख रहा हूँ कि वायु का जो वेग है, वायु की जो गति है, वह तो हमेशा से रुक ही गई है, बिल्कुल रुक गई है, हवा चल ही नहीं रही है। चलिए इसके व्याकरण को जानते हैं। व्याकरण है, अपि यानी भी अव्यय है। अपि जो है वह अव्यय है। त्वम अपि जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद त्वम जोड़ अपि होगा और इसमें व्यंजन संधि होगा। विद्युत अभावेन का संधि विच्छेद विद्युत जोड़ अभावेन होगा और ये व्यंजन संधि होगा। बहिरागतः का संधि विच्छेद बहिः जोड़ आगतः होगा। अन्यतस्य का संधि विच्छेद अन्यतः जोड़ च होगा। परम यानी लेकिन या किंतु होगा। बहिरागत्यापि का संधि विच्छेद बहिः जोड़ आगत्य जोड़ अपि होगा। वायु वेगः का अगर समास विग्रह करें तो वायु का षष्ठी में वायोः होता है। वायु का वेग इसका अर्थ होगा वायु की गति। तो वायोः वेगः, वायु का होगा वायोः और वेगः यानी गति। वायु में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तू यानी तू ये अव्यय है। सर्वथा अवरुद्धा का संधि विच्छेद सर्वथा जोड़ अवरुद्धा होगा। अवरुद्धा में अक्त प्रत्यय है। अवजोड़ रुद्ध जोड़ अक्त। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, सत्यमेव उक्तम। सत्यम जोड़ एव जोड़ उक्तम यानी सच ही कहा गया है। सत्यमेव उक्तम का संधि विच्छेद सच ही कहा गया है होगा। सत्यमेव, सत्यम जोड़ एव जोड़ उक्तम, उक्तम में अक्त प्रत्यय है। वच जोड़ अक्त, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। उक्तम का पर्यायवाची कथनम या वचनम हो जाएगा। आप इसे भी लिख लेंगे। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यति अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यति अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। अर्थात सच ही कहा गया है। हवा के द्वारा
पूरा विश्व तथा चैतन्यपूर्ण यह समग्र सृष्टि जीवित है। हवा के द्वारा ही पूरा विश्व और ये जितने भी लोग जीवित दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे लोग या पूरी सृष्टि के लोग हवा के द्वारा ही जीवित है। इसके बिना तो क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी थोड़ी देर भी जीवित नहीं रह पाएगा। बिना सांस लिए कोई भी थोड़ी देर भी जीवित नहीं रह पाएगा। तो सांस लेने के लिए हम लोगों को वायु की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वायु क्या है, अधिक मूल्यवान है, सबसे कीमती है। सबसे अधिक मूल्यवान तो वायु ही है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं, थोड़ा इसके व्याकरण को देखते हैं। पवनीन, पवन तो वायु का पर्यायवाची है। जगत यानी संसार होता है। शकलम यानी संपूर्ण होता है। सृष्टि यानी संसार होता है। क्षणम अपि का संधि विच्छेद क्षणम जोड़ अपि हो जाएगा। जिव्यते अनेन का संधि विच्छेद जिव्यते जोड़ अनेन हो जाएगा। विना योगे द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए अनेन लगा हुआ है। क्योंकि अनेन में कौन विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे बिना है, इसलिए अनेन हुआ है। सर्वातिशायी मूल्य का संधि विच्छेद बनाए तो सर्व जोड़ अतिशायी मूल्य बन जाएगा, यानी बहुत मूल्यवान। पवन यानी वायु। चैतन्यमयी में अगर प्रत्यय देके प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो चैतन्य जोड़ मयट जोड़ इंगिप, एक मयट प्रत्यय होता है तो उसमें मयट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चैतन्यमयी, चैतन्यमयी यानी जीवित। तो इसका अर्थ हम लोग समझ गए। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। इसमें जो भी व्याकरण बताया गया उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगली पंक्ति है विनय। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेद बिंदवः अपितु श्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदयी रचितः श्लोक। कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे बल्कि पसीना धारा की तरह बह रहा है। पसीना धारा की तरह बह रहा है। मेरी स्मृति में तो शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। अब इसका थोड़ा अर्थ जानते हैं। शरीरात यानी शरीर से, न यानी नहीं, केवलम यानी केवल, श्वेत बिंदव पसीने की बूंदे, इसका अर्थ होगा। अपितु यानी लेकिन या बल्कि या किंतु अर्थ ले सकते हैं। श्वेत धारा यानी पसीने की धारा, इव यानी के सदृश, के समान, प्रस्रवन्ति यानी बह रही है, स्मृति पथम आयाति यानी स्मृति में याद आ रहा है। किसका, शुक्ल महोदय यानी शुक्ल महोदय के द्वारा रचित यानी रचना किया गया श्लोक याद आ रहा है, ऐसा विनय कहता है। तो इसमें जितने भी व्याकरण बताए गए या जो भी अर्थ बताए गए उसे आप नोट कर लेंगे। स्मृति प्रथम आयाति का संधि विच्छेद बनाए तो स्मृति प्रथम जोड़ आयाति होगा। आयाति का पर्यायवाची आगच्छति हो जाएगा। प्रस्रवंती का बहंती हो जाएगा। ईव का सदृश पर्यायवाची हो जाएगा। प्रस्रवंती का पर्यायवाची बहंती हो जाएगा। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है तप्तैर्वाता घातैरवीतुम। तप्तैर्वाता घातै अवीतुम लोकान नभसि मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तैः वाताघातैः अवीतुम लोकान नभसि मेघा आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। सबसे पहले तो संधि विच्छेद जानते हैं। तप्तैः पे विसर्ग हो जाएगा, फिर वाताघातैः पे विसर्ग हो जाएगा, जोड़ अवीतुम होगा। क्योंकि विसर्ग का दोनों जगह र बन रहा है, ये विसर्गस्य रत्वम हुआ। लोकान यानी संसार, इसमें द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। नभसि यानी आकाश में, मेघा यानी बादल। आरक्षी विभाग जना, आरक्षी यानी सिपाही यानी पुलिस, पुलिस विभाग के लोग, जना यानी लोग। इव यानी के समान, सदृश इसका पर्यायवाची हो जाएगा। समय का पर्यायवाची काले हो जाएगा। नैव का संधि विच्छेद न जोड़ एव हो जाएगा। दृश्यते या दृश्यन्ते यानी दिखाई पड़ते हैं। तो इसका अर्थ होगा गरम लू से, तप्तई यानी गरम, वाताघातई जो हवा चल रही है वो गरम लू की तरह
जो हवा चल रही है वो गर्म है, इसलिए उसको लू कहते हैं। तो गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल उसी तरह दिखाई अभी नहीं पड़ रहे हैं जैसे पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं पड़ते जब उनकी ज़रूरत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ का अगला लाइन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे जो भी पाठ का वीडियो है वो चैनल पे भेजा जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और भी किसी चीज़ का वीडियो बनाना हो या कोई चीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अवश्य कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद।